तुम जिस दिन जेल से बाहर आए, पूरे शहर के आवारा कुत्ते अचानक भौंकना बंद कर देते हैं और एक साथ अनुशासित तरीके से जेल के मुख्य द्वार पर झुककर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। चिड़ियाघर के बाघ लगातार दहाड़ते रहते हैं, जंजीरों को खींचते हुए मानो वे भी तुम्हें अपना स्वामी मानकर झुकना चाहते हों। यहां तक कि दूसरे महाद्वीप के घने जंगलों के सारे जानवर भी एक साथ पूर्व दिशा की ओर भागने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी पहचान कुछ बेहद असामान्य है। 3 साल पहले तुम्हारी प्रेमिका लियू वुयान ने तुम्हें धोखा दिया था। तुम पर मनी लॉन्ड्रिंग और गैर इरादतन हत्या का झूठा आरोप लगाकर तुम्हें जेल भेज दिया गया। उन्हें लगा था कि ये ऊंची दीवारें तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेंगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह सिर्फ एक मौत की उल्टी गिनती की शुरुआत थी। उस समय तुम्हारे हाथ में एक पीली पड़ चुकी पांडुलिपि थी, जो तुम्हें जेल के एक पागल बूढ़े कैदी की मौत से पहले मिली थी, एक विरासत के रूप में। देवदानव टोटम। यह टैटू सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि प्राचीन देवताओं और दानवों के साथ अनुबंध करने का माध्यम है। इस समय तुम्हारे हाथ में एक नुकीला किया हुआ प्लास्टिक का टूथब्रश है, जिसकी नोक पर तुम्हारे अपनी उंगली से निकला हुआ खून और दीवारों से खुरचकर निकाली गई सिंदूरी धूल मिली हुई है। पहली सुई, आत्माहरण। दूसरी, परिवर्तन। तुम दांत भींचते हो और टूथब्रश की नोक को अपनी बाईं जांघ में गहराई तक घोंप देते हो। दर्द असहनीय है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। उस त्वचा पर एक रहस्यमय और जीवंत चूहे का चिन्ह बनना शुरू हो जाता है। इस दुनिया में चूहा हर जगह घुस जाने वाली घुसपैठ, जड़ों को खोखला करने वाली लालच और 12 राशियों में सबसे चालाक और छिपे हुए विनाश का प्रतीक है। अंतिम रेखा पूरी होते ही तुम धीमी आवाज में गरजते हो, मेरे खून के आदेश से चूहा राजा जाग उठे, कोई सीमा न रहे। तुम्हारे शरीर से एक धुंधली सी ऊर्जा जेल की मोटी दीवारों को चीरती हुई शहर के हर कोने में फैल जाती है। उसी समय शहर के सीवर, पुराने गोदाम और अमीरों की हवेलियों के कोनों में हजारों लाल आंखें एक साथ अंधेरे में खुल जाती हैं। एक तेज चीख जैसी चूहे की आवाज रात को चीर देती है और फिर हजारों गूंजें फैल जाती हैं। जेल के बाहर गश्त कर रहे कुत्ते अचानक डर से कांपने लगते हैं, जमीन पर गिरकर कांपते हैं और कोई भी उन्हें उठाने पर भी नहीं उठते। सभी हैरान हैं, ये कुत्तों को क्या हो गया? पर किसी को पता नहीं कि जमीन की परछाइयों में लाखों भूरे साए शहर के सबसे अमीर इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। झाओ ग्रुप टावर में उस दिन एक भव्य समारोह चल रहा था। झाओ हैशेंग और लियू रुयान की सगाई की सालगिरह का जश्न। झाओ हैशेंग शराब का गिलास हिलाते हुए मुस्कुराता है। रुयान, वो जेल में मरने वाला होगा। 3 साल पहले अगर उसने मेरा अपराध अपने सिर नहीं लिया होता तो मैं आज यहां नहीं होता। लियू रुयान हंसते हुए उसके कंधे से लग जाती है। उस गरीब आदमी की बात क्यों करते हो? वो तो बस नीचे स्तर का था। तुम्हारे लिए जेल जाना ही उसकी किस्मत थी। दोनों हंसते हैं। तभी अचानक पूरे हॉल की लाइटें झिलमिला उठती हैं। सर्र सर्र, एक अजीब सी रगड़ने की आवाज हर तरफ फैल जाती है। ये आवाज कहां से आ रही है? झाओ हैशिंग चिल्लाता है। अचानक एक बॉडीगार्ड कांपते हुए छत की ओर इशारा करता है। चूहे, बहुत सारे चूहे। धड़ाम। लोहे की जाली टूट जाती है और सैकड़ों विशाल काले चूहे गिरते हैं। उसके बाद दरवाजे, खिड़कियां और फर्श की दरारों से लाखों चूहे अंदर घुस आते हैं। वे इंसानों को नहीं काटते, उनका लक्ष्य सीधा झाओ हैशिंग का ऑफिस और सीक्रेट कमरा है। इन्हें रोको, वह चिल्लाता है। लेकिन चूहों का सैलाब नहीं रुकता। एक मरता है तो 10 और आ जाते हैं। वे उसके ऑफिस में घुस जाते हैं, जहां कंपनी के सारे अहम दस्तावेज रखे थे, प्रॉपर्टी पेपर्स, विदेशी कॉन्ट्रैक्ट्स और टैक्स चोरी के सबूत। कुर्र कुर्र, कुतरने की आवाज पूरे कमरे को भर देती है। जब झाओ हैशिंग अंदर घुसता है, वह डर के मारे वहीं गिर जाता है। सुरक्षित लॉकर में अब सिर्फ छेद रह गया था। दस्तावेज बर्फ जैसे टुकड़ों में बदल चुके थे। और सबसे डरावना दृश्य, चूहे जमीन पर अपने शरीर से एक शब्द बना रहे थे। झाओ का दिल बैठ जाता है। उसे तुम्हारा चेहरा याद आता है, जो उसने जेल में अपमानित किया था। 3 दिन बाद जेल का गेट खुलता है। आसमान भारी और काला है। पूरा शहर एक अजीब दबाव महसूस करता है। जेल के अंदर ऑफिस में वार्डन पसीने से भीगा हुआ खड़ा है और सामने तुम बैठे हो। सर, आपके कागज तैयार हैं। ऊपर से आदेश आया है कि आप निर्दोष हैं। तुम उठते हो। नंगे पैर ठंडी जमीन पर चलते हो। तुम्हारे हाथ पर अब सफेद बाघ का टैटू है, जिसकी आंखें लाल हैं। वार्डन घुटनों के बल गिर जाता है। तुम बाहर निकलते हो और सामने लियू रुयान खड़ी होती है, लाल कार के साथ। वह ताना मारती है। भाग्य अच्छा था तुम्हारा, वरना तुम मर जाते। ये 10,000 ले लो और शहर छोड़ दो। तुम शांत रहते हो। 3 साल मैंने तुम्हारे लिए जेल काटी और तुम मुझे 10,000 दे रही हो। वह हंसती है। अब तुम कुछ नहीं हो। तभी अचानक कुत्ते, बिल्लियां, पक्षी,
सब अजीब तरह से चीखने लगते हैं। एक विशाल चीख पूरे इलाके में गूंज जाती है। तुम कार के पास जाते हो और उस कुत्ते को सहलाते हो जो तुम्हें झुककर देख रहा है। वे पागल नहीं हैं। वे अपने राजा का स्वागत कर रहे हैं। तुम मुड़ते हो। तुम्हारी बाह पर बाघ का टैटू जैसे जीवित हो उठता है। झाओ हैशेंग को बता देना। अपना गला तैयार रखे। एक झटके में कार की बॉडी चटक जाती है और लियू रुयान डर से गिर पड़ती है। वह समझ जाती है तुम इंसान नहीं रहे। तुम घर लौटते हो, एक पुरानी टूटी इमारत। लेकिन दरवाजे के अंदर से हंसी की आवाज आती है। हाँ हाँ, तुम्हारा भाई तो बलात्कारी है, अब तो जेल में मर गया होगा। अब तू अपनी कीमत शरीर से चुकाएगी। तुम्हारी आंखें लाल हो जाती हैं। क्योंकि यह तुम्हारी बहन नाइटलिंग की आवाज थी।